बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन अर्निंग फॉरेक्स ट्रेडिंग फॉर विजुअली इम्पेयर्ड ब्लाइंड सीरीज़ की एक और वीडियो हाजिर खिदमत है। उम्मीद करता हूँ आप इन तमाम वीडियोस से कुछ ना कुछ ज़रूर सीख रहे होंगे। तो जनाब, वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि तमाम वीडियोस आपको बर वक्त मिल सकें। सवाल आया है कि हम मार्केट को सस्टेन करने की बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड ने इस लेवल से ऊपर सस्टेन किया तो यहाँ जा सकता है, इस लेवल के नीचे अगर इसने सस्टेन किया तो यहाँ जा सकता है। तो सस्टेन करने से क्या मुराद है, या कम से कम कितना सस्टेन करना चाहिए, तो उसके बाद हम ये तवक्को कर सकते हैं कि गोल्ड इस तरफ जाएगा। इस सवाल का जवाब देने से पहले आप लोगों को ये बताता चलूँ कि गोल्ड पे भरोसा बिल्कुल ना करें, लेकिन ये ज़रूर है कि टेक्निकल लेवल्स और इंडिकेटर्स और आलमी हालात अगर उन पे आपका मुकम्मल गिरफ्त है, मुकम्मल उनकी मालूमात है, तो फिर आप बेहतरीन फ़ैसला तो नहीं कह सकते, लेकिन बेहतर फ़ैसला आप कर सकते हैं गोल्ड को ट्रेड करते हुए। तो जवाब ये है इसका कि अगर गोल्ड, जैसे हम कहते हैं कि जी 40 से ऊपर अगर इसने सस्टेन किया तो ये 50 या 55 तक जा सकता है, और इसी तरह अगर इसने 50 से ऊपर सस्टेन किया तो ये 60 या 65 तक भी जा सकता है। एक मिसाल बता रहा हूँ। यही अगर हम बताते हैं कि जी गोल्ड अगर 1830 से नीचे सस्टेन करता है तो ये दोबारा से 1815 या 1810 का लेवल दिखा सकता है। तो ये सस्टेन करना क्या है? सस्टेन करना ये है कि जो हमने रेजिस्टेंस या सपोर्ट एरिया दिया है, रेजिस्ट एरिया मिसाल के तौर पे, रेजिस्ट एरिया उसको कहते हैं जो आप करंट प्राइस से ऊपर का एरिया होता है, जहाँ जाके मार्केट को एक रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है और मार्केट वापस आती है, उसको कहते हैं रेजिस्ट एरिया। सपोर्ट एरिया जहाँ से मार्केट गिर रही होती है और गिरते गिरते एक जगह से सपोर्ट ले लेती है और वापस ऊपर उठ जाती है, तो उसको सपोर्ट एरिया कहते हैं। अब मिसाल के तौर पे 30 सपोर्ट है और 40 रेजिस्ट है। ये 10 के फिगर में मार्केट घूम रही है। 40 को ब्रेक करके मार्केट ऊपर बेशक 49 तक चली जाए, लेकिन एक घंटे के अंदर अंदर स्लिप होकर वापस अगर आ गई तो इसने इस समझें कि रेजिस्टेंस की रिस्पेक्ट की है, ये ऊपर सस्टेन नहीं कर सकी, स्लिप हो गई ना, एक घंटे के अंदर अंदर वापस गिर गई। लेकिन अगर ये निकली 40 के ऊपर और कम से कम 2 घंटे इसने सपोर्ट ली फिर 40 पे, यानी 40 इसकी रेजिस्टेंस थी, ब्रेक की, वो रेजिस्टेंस और ऊपर चली गई, और अब उसी को सपोर्ट बना के ये 2 घंटे कम से कम वहीं सस्टेन कर रही है। 45 पे जाती है, फिर 43, 42, 41 पे आती है, फिर 45 पे जाती है, फिर आती है, ज़रूरी नहीं 45, ये 43 से 41, 41 से 44, फिर 41, इस तरह करती रहती है, लेकिन 40 को ब्रेक नहीं कर पा रही। तो अब इसका मतलब ये सपोर्ट ले रही है। अब हम कर सकते हैं ये कि हम 41, 42 या 43 से कहीं से बाय करके 45, 46 का टीपी दे सकते हैं। 45 सेव रहेगा, लेकिन 46 का भी टीपी दे सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम कह रहे हैं कि जी अगर 40 ब्रेक करके ऊपर सस्टेन किया तो मार्केट 50 तक जा सकती है और 55 तक जा सकती है, और हम आपको यहाँ टीपी सजेस्ट कर रहे हैं 45 से 60। तो देखें, ये उस सूरत में कि अगर आप बिल्कुल खुद ट्रेड कर रहे हैं, बग़ैर किसी रिसर्च, बग़ैर किसी इंडिकेटर को फॉलो किए हुए, बग़ैर किसी सिग्नल के, तो उस सूरत में ये, अगर आपको इन सारी चीज़ों पे गिरफ्त है तो फिर आप अपनी मर्ज़ी का टीपी दे सकते हैं। जब आप टेक्निकल लेवल्स, इंडिकेटर्स देखते हैं तो वहाँ आपको प्राइसेस भी मिलती हैं कि जी ये लेवल है, ये लेवल है, ये लेवल है, उससे अगला लेवल ये है, उससे अगला ये है। मैं इस चीज़ पे तफसीली वीडियो अभी इसलिए नहीं बना रहा कि इस पे बनानी है वीडियो, मगर ये बुनियादी चीज़ें पहले आप लोग समझ जाएं, बेसिक चीज़ें आपकी समझ में आ जाए, तो उसके बाद इन लेवल्स पे भी वीडियो बनाएंगे, और ये भी इंशाल्लाह आप लोगों को सिखाएंगे कि मार्केट को रिसर्च कैसे करें, एनालाइज करने के लिए कौन कौन सी वेबसाइट या कौन कौन सी एप्लीकेशंस जो है यूज़फुल हैं, और उनसे विजुअली इम्पेयर्ड या साइटेड पर्सन भी कैसे हेल्प ले सकता है। सपोर्ट के साथ भी यही है, 30 ब्रेक किया, नीचे गई, लेकिन अब 2 घंटे से मुसलसल नीचे ही सस्टेन कर रही है, तो 28, 27 से आप सेल करके 25 का टीपी, 24 का टीपी दे सकते हैं। यानी
अगर मुख्तसर करके और आसान अल्फाज में बताऊं तो कोई भी सपोर्ट या रेजिस्ट एरिया, ये सिर्फ 30 या 40 की बात नहीं कर रहा, कोई भी रेजिस्ट या सपोर्ट एरिया जो आपको मिलता है उसके बारे में यही जो है कानून काबिल अमल होगा। इसी कानून पे आप अमल करते हुए सक्सेसफुल ट्रेडिंग कर सकते हैं। सपोर्ट के $2 से $3 ऊपर कम से कम 2 घंटे वहाँ पे ये रहे, कम से कम, ज़्यादा से ज़्यादा की बात नहीं कर रहा, कम से कम 2 घंटे मार्केट वहाँ रहे, तो उसके बाद $2 से $3 यानी कि 20 से 30 पिप्स का टीपी लगा के आप ट्रेड कर सकते हैं। इस सूरत में आपका स्टॉप लॉस अगर आप चाहें तो छोटा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे सपोर्ट से $2 ऊपर सस्टेन कर रही है, $2 नीचे सस्टेन कर रही है, रेजिस्टेंस से $2 ऊपर सस्टेन कर रही है, तो आप सपोर्ट या रेजिस्टेंस से 80 से 100 पिप्स का स्टॉप लॉस दे सकते हैं। 80 से 100 यानी $8 से $10 नीचे या ऊपर का स्टॉप लॉस दे सकते हैं। जबकि टेक प्रॉफिट आपका 2 से 3 यानी कि 20 से 30 पिप्स का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उस सूरत में कि आपकी कोई रिसर्च या ज़्यादा तहकीक और मार्केट पे गिरफ्त नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह निगहबान।